दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाली वीडियो आप देख सकें। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 2014 की है, करीब 7 साल पुरानी। और जिसके साथ ये घटना घटी उसका नाम था विवेक, जो दिल्ली का रहने वाला था। विवेक दिल्ली से मैक्सिको घूमने के लिए गया था। तो ये कहानी वहीं उस हॉन्टेड प्लेस की है और विवेक के साथ उसका हॉन्टेड एक्सपीरियंस क्या था। तो आगे की कहानी मैं विवेक के शब्दों में सुनाऊंगा। जब हम लोग मैक्सिको घूमने गए थे, दिल्ली से हम लोग सीधे मैक्सिको गए। वहाँ हमने माया संस्कृति के पिरामिड देखे। इसके बाद हम लोग मैक्सिको के युकातान में घूमने गए। हम लोग वहाँ बहुत घूमे। फिर आखिर में हम लोग वहाँ की गुफाओं में घूमने गए। मगर वह एक्सपीरियंस मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा एक्सपीरियंस था। हम लोगों ने लॉल्टन की गुफाओं में घूमने जाना तय किया। तो इसके लिए हम लोगों ने कार किराए पर ली, ताकि हम लोग आराम से घूमते घूमते जा सकें। अब हमारी कार चल रही थी। ज़्यादातर रास्ता दरिया किनारे ही था, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही खुश थे। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। घूमते घुमाते हम लोग सैन एंटोनियो पहुँचे और वहाँ होटल में हम लोगों ने स्टे किया। वहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद हम लोग एक आइसलैंड गए। अब रास्ते में एक ब्रिज पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से ब्रिज ब्लॉक था। तो हमने वहीं रुकने का फैसला किया। वहाँ से हम लोग थोड़ा वापस आए तो वहाँ एक गार्डन रेस्टोरेंट था। हम लोग वहाँ रुक गए। उस रेस्टोरेंट के पीछे ही समुद्र का थोड़ा ही दूर था। पूरा दिन हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। फिर रात को खाना खाकर हम लोग सो गए। करीब 1 बजे होंगे। मुझे लगा कोई मुझे उठा रहा है। मैं जगा तो मैंने देखा मेरा भाई था। उसने कहा कि किसी औरत की रोने की आवाज आ रही है। मैंने ध्यान से सुना तो मुझे भी वो आवाज सुनाई देने लगी। कोई औरत बहुत ही दर्द में रो रही थी। हमने अपने साथी को जगाने की कोशिश की, मगर वो जग ही नहीं रहा था। तो हम लोग वहाँ देखने गए। उस आवाज का पीछा करते करते हम होटल से बहुत दूर आ गए। अब चलते चलते हम लोग समुंदर तक पहुंच गए। वहां हमने देखा एक औरत किनारे पर बैठी थी और वो जोर जोर से रो रही थी और मैक्सिको की भाषा में कुछ बोल रही थी। हम दोनों भाई उसके पास गए और बोले, आंटी, व्हाट हैपन? व्हाई यू क्राइंग? हमारी आवाज सुनते ही वो खड़ी हो गई और उसका सर झुका हुआ था। मेरे भाई ने मेरा हाथ खींचकर मुझे उसके पैर दिखाए। मैंने देखा तो वो जमीन से बहुत ऊपर थी और तभी उसने सर ऊपर किया। उसकी आंखें पूरी काली थी। आंखों से खून निकल रहा था। सफेद फीका चेहरा। इतनी ही देर में उसने एक जोर की चीख मारी। हम दोनों भाई नीचे गिर गए और खड़े होकर भागे। वो हमारे पीछे ही थी और अपनी भाषा में कुछ बोल भी रही थी। हम दोनों भाई अपना पूरा दम लगाकर होटल की ओर भाग रहे थे। हमारे पीछे वो जोर जोर से
चिल्ला रही थी। जैसे ही हम होटल पहुंचे, हमने अंदर से अपना रूम लॉक कर दिया और दोनों भाई एक ही बिस्तर में रजाई ओढ़कर अंदर घुस गए। वो हमारे रूम का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रही थी। हम में से किसी में भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। मेरा छोटा भाई तो रोए जा रहा था। मैं भी बहुत डरा हुआ था। थोड़ी देर बाद अचानक से सारा शोर बंद हो गया। कमरे में पूरी खामोशी हो गई। हमें लगा कि वो चली गई है। तब हम दोनों भाई कंबल से बाहर निकले और तभी अचानक हमारा पलंग जोर से खिसका। हम दोनों भाई नीचे गिर गए और हमने देखा तो हमारा पलंग कमरे के दूसरी ओर उल्टा पड़ा था, जैसे किसी ने उठाकर फेंका हो। और तभी पीछे से किसी के घुर्राने की आवाज़ आई। हम पीछे मुड़े तो वो हमारे सामने थी, हवा में लटकी हुई। उसने वहीं से अपने हाथ लंबे किए और हम दोनों भाइयों की गर्दन पकड़ ली। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि उसका हाथ अपनी गर्दन से हटा दें, लेकिन उसको कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। वो हमारा गला दबाए जा रहे थे। सांस ना लेने की वजह से हम वहीं बेहोश हो गए। सुबह हमारी आँख मेरे उसी साथी की आवाज़ से खुली जो रात में उठ नहीं रहा था। हम दोनों एम्बुलेंस में थे। मेरा भाई अब तक बेहोश था। मुझे होश में देखकर मेरे साथी खुश थे। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद हम दोनों की हालत पहले से ठीक हो गई। हमारे साथ ये जो घटना घटी उससे हम बहुत सहम गए थे और ना ही हमें ये पता था कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। शायद वो समुद्र और वो औरत हॉन्टेड थे और हमने वहाँ जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आज इस बात को 7 साल हो गए हैं, फिर भी उस भयानक औरत की आंखें और आंखों में से बहता खून मुझे और मेरे भाई को अभी भी याद है।